हेलो दोस्तों। अभी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी। और हम लोग देखेंगे क्यों हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, क्यों पैरेलल कनेक्शन करते हैं, और अगर बैटरी आपके पास है उसमें से वीक सेल आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमको पता है, ये नॉर्मल आपकी एक सर्किट ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए एक बैटरी है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है और आपने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे 9 वोल्ट का आपने बैटरी लगाया हुआ है। हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे तो यू विल हैव ऑब्जर्वेशन ऑफ 9 वोल्ट। आपको 9 वोल्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलेगा। बैटरीज हम सीरीज और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो पहले हम सीरीज का देखते हैं। बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज। एम्पियर आवर रेटिंग विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है जब भी हम सीरीज में बैटरी को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने दो बैटरी को लेके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे सिंगल बैटरी में मुझे 9 वोल्ट दिख रहा है, तो डबल बैटरी में मुझे यहाँ पे 18 वोल्ट मिलेगा। तो इससे वोल्टेज रेटिंग आपका बढ़ेगा। आपके अप्लायंस का मान लीजिए वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है, तो आपको डीसी सोर्स को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। एक हम छोटा सा सिमुलेशन पीएचडी का देखते हैं, जो हमने आगे काफी सारे देखे हैं। तो आपका एम्पियर आवर रेटिंग सेम रहता है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? आपका फर्क पड़ता है आपके वोल्टेज रेटिंग में। और एज इफ एम्पियर आवर रेटिंग का कोई डायरेक्टली मेजरमेंट आपको नहीं मिलेगा। उसके काफी मेथड है, वो हम देखेंगे कुछ बाद में। लेकिन अभी यहाँ पे सिंपल एक सर्किट देखते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे एक बैटरी रख दी और यहाँ पे एक रेजिस्टर रख दिया, और हम इसको यहाँ पे हमारी सर्किट में और क्या है, मल्टीमीटर है और रेजिस्टर और ए मीटर है। तो ये ए मीटर हमने ले लिया और सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ले लिया हमने। मान लीजिए यहाँ पे एक वायर ले लिया और एक स्विच यहाँ पे रख देते हैं और ये कर दिया, और यहाँ से ये वायर ले लिया, इसको कनेक्ट कर दिया और ये वायर यहाँ से लिया। एक और वायर लेंगे दोस्तों, ये वायर यहाँ से ले लिया और ये इसको थोड़ा सही कर देते हैं जिससे बेटर दिखे। और यहाँ पे हमने ये वायर ले, ठीक है। तो अभी मैंने स्विच ओपन रखा है और मैं यहाँ से लेता हूँ मल्टीमीटर। तो ये केस में यहाँ पे मान लीजिए मैं देखता हूँ तो मुझे 9 वोल्ट मिलेगा, और जैसे भी मैं स्विच क्लोज करता हूँ तो 0.9 एम्पियर, और मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे रखता हूँ। तो मान लीजिए 10 ओम है और 9 है तो 0.9 एम्पियर। I इज इक्वल टू वी बाय आर। वी हमारा 9 है, आर हमारा 10 ओम है, तो 9/10 0.90 एम्पियर या 0.90 एम्पियर कह लीजिए, वो फ्लो होगा। अभी हम मान लीजिए इसी किस्से में एक बैटरी और कनेक्ट करते हैं। स्विच ओपन कर देते हैं और ये यहाँ पे एक बैटरी का जगह है, तो हम यहाँ पे एक बैटरी और रख देते हैं और वायर कनेक्ट कर देते हैं, और एक वायर ये और हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे 18 वोल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे करंट चेंज होगा क्योंकि आपका I इज इक्वल टू वी बाय आर चेंज हो गया, वोल्टेज हमारा 18 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप सीरीज कनेक्शन करते हो तो आपको ओवरऑल वोल्टेज रेटिंग ज्यादा मिलता है। वापिस अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो जब भी आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो आपको सर्किट बैटरी को सीरीज कनेक्शन में जोड़ना पड़ेगा, जो हमने अभी देखा। अभी आगे देखते हैं कि पैरेलल में हम जब एम्पियर आवर रेटिंग या करंट रेटिंग ज्यादा चाहिए तो हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज वहां पे सेम रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे सीरीज में है और यहाँ पे सिंपल बैटरी है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे मान लीजिए अपन दो बैटरी लेते हैं और दोनों बैटरी को पैरेलल में फिर भी वोल्टेज 9 वोल्ट ही रहेगा। तो दोस्तों ये इसको भी देख लेते हैं।
इसको भी देख लेते हैं वापस। तो पैरेलल कब करते हैं, जब आपको करंट रेटिंग ज्यादा चाहिए होता है। हमारा पुराना वाला सर्किट ही लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बैटरी को निकाल दिया और ये वायर भी मान लीजिए डिलीट कर दिया, और यहाँ से मैंने ये कर दिया, और मैं एक बैटरी और ले रहा हूँ, और ये बैटरी को मैं लेता हूँ पैरेलल में, और यहाँ वायर से मैं अभी स्विच ओपन कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से वायर ले लिया, ये वायर यहाँ जुड़ गया, और ये बैटरी का एक टर्मिनल कॉमन हो गया। पैरेलल का पता है कि एलिमेंट के दोनों टर्मिनल हम लोग कॉमन लेते हैं। और अगर वोल्टेज मेजर करेंगे दोस्तों, यू विल फाइंड हियर 9 वोल्ट। देखिए 2 बैटरी है, 3 बैटरी है, n बैटरी 9 वोल्ट, और करंट देखिए वोल्ट 9 ही है तो करंट आएगा 0.9। लेकिन इससे क्या होता है, बैटरी का करंट रेटिंग आपका ज्यादा हो जाएगा, आप ज्यादा लोड भी यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, जब उनको करंट रेटिंग ज्यादा चाहिए होता है या एम्पियर आवर रेटिंग ज्यादा चाहिए होता है तब करते हैं पैरेलल कनेक्शन, और वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता है। अब ये दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक बैटरी। दोस्तों क्या होता है, ये एक आगे बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है कि आप बैटरी में जब हमारे ई व्हीकल आएंगे तो बैटरी के मेंटेनेंस भी बढ़ेंगे, बैटरी का कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने की कोशिश होगी। लेकिन वहाँ पे बैटरी पूरी खराब नहीं होती, बैटरी के कुछ ही सेल खराब होते हैं, तो आपको उस सेल को आइडेंटिफाई करके उसको बदलना है। तो यहाँ पे बैटरीज हमको पता है सीरीज और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो सीरीज कनेक्ट कर दो, और ज्यादा करंट चाहिए तो पैरेलल कनेक्ट कर दो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए 3.6 वोल्टेज एक बैटरी का है, टोटल 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 14.4 आएगा, वोल्टेज का एडिशन होगा, सीरीज कनेक्शन है। तो 14.4 वोल्ट मुझे मल्टीमीटर से दिखाएगा, लेकिन एम्पियर आवर रेटिंग मिली एम्पियर आवर यहाँ पे कॉमन रहेगा, टोटल मिली एम्पियर आवर ये कनेक्शन का ये कॉम्बिनेशन का रहेगा 3400 मिली एम्पियर आवर। इसका मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 आपका 14.4 हो जाएगा, चारों का एडिशन। वोल्टेज रेटिंग हमारा ऐड होगा सीरीज कनेक्शन में, और एम्पियर आवर रेटिंग आपको पूछते हैं तो आपको लिखना है, सब बैटरी का कॉमन है तो वो लिखना पड़ेगा 3400 मिली एम्पियर आवर। आपको अगर एग्जाम में कह दिया जाए कि मान लीजिए 2 वोल्ट और 1000 मिली एम्पियर आवर की 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फाइनल इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट एम्पियर आवर कितना होगा, तो आप इस प्रकार गिन सकते हो। वोल्टेज का एडिशन करना है और एम्पियर आवर रेटिंग में कोई फर्क आएगा नहीं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए सोचते हैं कि इस कनेक्शन में कभी मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे 14.4 नहीं मिल रहा है, वोल्टेज कुछ कम मिल रहा है, तो मुझे यहाँ से वीक सेल आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगा, जो मैंने बताया कि आप मल्टीमीटर ये दो टर्मिनल के बीच में रखो 3.6 वोल्ट, या टोटल रखो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2 या 3.6 प्लस 3.6 7.2, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फाइनली आपको यहाँ पे 14.4 वोल्ट मिलेगा। आपको अगर बैटरी दे दी कि ये बैटरी के टोटल वोल्टेज और वीक सेल इसका आइडेंटिफाई करो, तो आप क्या करोगे कि आइडेंटिफाई वो उसमें आइडेंटिफाई करोगे मल्टीमीटर से, हर दो टर्मिनल के बीच में अगर सीरीज कनेक्शन है तो मल्टीमीटर रख के देखोगे, और ओवरऑल भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आ रहा है। ओके फाइन। लेकिन अगर फॉल्टी ऑपरेटिंग कंडीशन है तो क्या होगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए टोटल 10 वोल्ट ही आ रहा है, एक्चुअली आना चाहिए 14.4, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4 या 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6, तो 10 वोल्ट आ रहा है जो डिजायर्ड वोल्टेज से कम है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा चार में से बैटरी है वो खराब है। तो आप V1 मेजर करोगे, V2 मेजर करोगे, V3 करोगे और V4 करोगे, और आपको पता चला ये 3.6 से कुछ कम आ रहा है, मान लीजिए जो भी डेफिसिट है वो यहाँ कम आ रहा है, तो आप कहोगे कि आपका थर्ड नंबर का बैटरी बिगड़ गया है, उसको आप रिप्लेस कर दोगे तो आप ये ना 14.4 वोल्ट पे ले आओगे। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी में अगर आपको कभी वीक सेल आइडेंटिफाई करना है, वीक बैटरी आइडेंटिफाई करनी है, तो हर दो टर्मिनल के बीच में आप वोल्टेज चेक करोगे, और जहां कम आएगा वो आपका फॉल्टी बैटरी हो गया। तो ये हुआ सीरीज कनेक्शन। अभी पैरेलल कनेक्शन में हमको पता है कि एम्पियर आवर रेटिंग
के लिए हम लोग करते हैं, बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए देखिए चारों का एडिशन होगा, चार मान लीजिए बैटरी है 3.6 वोल्ट 3400 मिली एम्पियर आवर, चारों को पैरेलल में कर दिया, वोल्टेज सेम रहेगा और एम्पियर आवर एडिटिव होगा। अब एम्पियर आवर मिली एम्पियर आवर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए V1 और V2 V3 V4 चारों इक्वल रहेंगे और एम्पियर आवर रेटिंग हमारा एडिटिव हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर उसकी क्षमता एम्पियर आवर रेटिंग आपको बढ़ाना है तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा जिससे वोल्टेज रेटिंग सेम रहे और आपका एम्पियर आवर रेटिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। लेकिन यहाँ पे एम्पियर आवर रेटिंग आपको ये चाहिए, मान लीजिए 13,600 मिली एम्पियर आवर, लेकिन आपको मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है, वो तो पूरा खत्म होगा फिर ही चलेगा, लेकिन उसके कुछ टर्म्स है जो आपको पता चलेंगे। क्या होगा, फॉल्टी बैटरी, अगर मान लीजिए कोई एक बैटरी फॉल्टी है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगी, उसमें से करंट फ्लो नहीं हो, करंट फ्लो नहीं है तो वहां पे हीट स्पॉट होगा, तो हीटिंग विल बी ऑब्जर्व। आप मान लीजिए चारों से कहीं देख ले तो आपको हीटिंग ऑब्जर्व हो रहा है, तो मान लीजिए ये बैटरी आपकी फॉल्टी रहेगी। तो पैरेलल कनेक्शन में हमको हमेशा हीटिंग ऑब्जर्व करना रहता है और सीरीज कनेक्शन में हमको वोल्टेज रेटिंग ऑब्जर्व करना रहता है। इतना सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल है और फ्यूचर में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे और आप बैटरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।